जाओ छोड़कर ये दिल अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। जब सदमे में पहुंच गया था पूरा देश, हर कोई था सदमे में। मोहम्मद रफ़ी साहब के जाने का दर्द को सभी ने महसूस किया हो। शायद ही ऐसी कोई आंखें होगी जिसमें रफ़ी साहब की मौत की खबर सुनी हो और आंसू ना आए हो। ऐसा ही एक किस्सा शंकर जे किशन ने भी साझा किया था। वह बताते हैं कि रफ़ी साहब नहीं रहे। यह खबर सुनकर दिमाग सुन रह गया। मानो मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि रफ़ी साहब अब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। और रफ़ी साहब एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। रफ़ी साहब तो चले गए, लेकिन उनकी हजारों यादें रह गई। उनको याद करते हुए दिल में एक हुक सी उठती है और दिल पुकार उठता है। मोहम्मद रफ़ी साहब या संगीत बगीचे के एक ऐसे फूल हैं जिनके बिखर जाने से चमन वीरान हो गया, मगर फूल की महक, धीमी सी सुगंध आज भी आसपास महसूस होती है। मेहमान कब रुके हैं कैसे थी शंकर जे किशन कहते हैं, हमारी सफलता में रफ़ी मियाँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे कैरियर की शुरुआत उन्हीं से हुई। वह बताते हैं कि यह बात है सन 1947। राज कपूर ने उन्हें बरसात फिल्म में संगीत निर्देशन का मौका दिया। वह बताते हैं कि सबसे पहले मैं ज़िंदगी में हरदम रोता रहा हूँ। इस गीत की धुन बनाई और इस गीत की धुन तैयार करने के बाद वह दुविधा में थे कि आखिर इस गीत को किससे गवाया जाए, क्योंकि रेंज के हिसाब से यह गीत काफ़ी ऊंचा नीचा था और उन्होंने सोचा कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता। लेकिन वहाँ उनके मन में डर था कि कहीं मोहम्मद रफ़ी मियाँ उनके गीत को गाने से इनकार न कर दे, क्योंकि उस समय पर नए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम था। उस समय पर मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद लोकप्रिय थे। इस लोकप्रियता के बाद भी वह शंकर जे किशन से मिलने के लिए आने वाले थे और वह बताते हैं कि जिस दिन रफ़ी साहब ने उनकी धुन सुनने के लिए आने वाले थे, वह उस दिन काफ़ी डरे हुए थे। और वह अंतरे और लय को सजाने संवारने में इस तरह लगे हुए थे जिस तरह मिलिट्री में कोई नया भर्ती नौजवान तैयारी में लगा होता है। वह कहते हैं, आखिर वह हमारी ज़िंदगी का सवाल था और वह उस दिन बेहद नर्वस थे। और जब रफ़ी साहब उनके सामने आए तो उन्होंने घबराहट के मारे कह दिया, आप धुन सुन लीजिए और जो चाहे गा लीजिए। और रफ़ी साहब उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। और इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनमें आत्मविश्वास भरते हुए कहा, संगीतकार आप हो और आप जैसे बताओगे मैं वैसा ही गाऊंगा। बैठो क्या हमको नींद नहीं आ। वह बताते हैं, और उसके बाद हमने सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी, जिसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और रफ़ी साहब की आवाज़ हमारी संगीत की आत्मा थी। गीत के बोल खूबसूरत हो, धुन प्यारी हो, मगर जब तक गायक उसकी गहराई को नहीं छू पाता सब बेकार है। और रफ़ी साहब जी जो गाना गाते पूरे मन से गाते थे और उसमें डूब जाते थे, और जब तक सामने वाला संतुष्ट न हो जाता तो वह रिहर्सल और रिटेक करते रहते। रफ़ी अपनी पूजा समझते थे गाने को और कभी काम के दौरान घड़ी नहीं देखते थे। वह बताते हैं, रफ़ी साहब इंसान नहीं दिखते थे, कोई इंसान नहीं है, देवता है। फिल्मी दुनिया में हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा रहता है, लेकिन रफ़ी मियाँ ने किसी का कभी बुरा नहीं सोचा। वह बताते हैं, एक बार शंकर और जे किशन के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था और जब रफ़ी साहब को इसकी जानकारी मिली तो वह सीधे उनके पास पहुंच गए और उनके साथ बैठकर प्यार से समझाने लगे और यह जोड़ी मरते दम तक कायम रहनी चाहिए। इतनी मेहनत से मिली सफलता को बेकार मत जाने दीजिए और झगड़ा लगाने वाले लोगों की बात पर कभी ध्यान मत दीजिए। जे किशन जी कहते हैं, मेरी और शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए और हम दोनों गले लग गए। रफ़ी मियाँ ऐसे फरिश्ता इंसान थे, नहीं तो किसी को किसी की भलाई की क्या पड़ी थी। शंकर जी कहते हैं, हमने रफ़ी मियाँ की कभी बात नहीं टाली,
इसलिए जब किसी धुन को लेकर हमारे बीच बहस हो जाती तो हम रफ़ी साहब के पास जाते थे और उन्हें हम जज मान लेते थे। वह किस धुन पर अपनी मोहर लगा देते थे, उसी धुन को हम बेझिझक स्वीकार कर लेते। मोहम्मद रफ़ी साहब हरफन मौला गायक थे और वह किसी भी गीत को बड़े आराम से गा लेते थे। वह हमेशा बस मुस्कुराते रहते थे, कभी उनके चेहरों पर कोई तनाव नहीं होता था, लेकिन कभी कभी वह मजाक करने से पीछे नहीं हटते थे। ऐसा ही एक किस्सा है फिल्म अमन के गीत के दौरान का गीत है, बोल है आज की रात यह कैसी रात। नहीं आती आज की रात। और जब रफ़ी साहब को बताया कि हमने गीत में रोमांटिक लड़की की आवाज़ डालने का फैसला किया है, तो वह शरारती अंदाज में बोले, अच्छा लड़की भी रहेगी, यह हुई ना बात, अब गाने का मूड बनेगा। रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी सुरीली थी, वह संगीत के जानकार भी उतने ही बड़े थे। शंकर जयकिशन बताते हैं, जब फिल्म प्रोफेसर के गीत चली मैं चली की रिहर्सल चल रही थी, उस समय पर रफ़ी साहब ने कहा, मैं चली मैं अगर इन लाइनों को सडन से गाऊं तो कैसा रहेगा। और उन्होंने वह लाइनें गाकर सुनाई, जिससे सुनकर हम उछल पड़े और हमने यह सुझाव तुरंत मान लिया। गीत की लाइन थी, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान। दोस्तों, रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं है। यह कौन जानता था कि इतनी जल्दी दुनिया से अलविदा कह जाएंगे, लेकिन आज भी रफ़ी साहब की यादें और उनकी मधुर आवाज़ हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, रफ़ी साहब से जुड़े इन किस्सों का जिक्र विनोद विप्लव जी की किताब मेरी किताब सुनो से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप सब भी रफ़ी साहब के फ़ैन हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आँख मिली और बात बढ़ी लाल। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।